श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं साजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्ता नारायणीति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्ता स्वामिनिति नामिने। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कलशानाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरातिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सर्वप्रथम अपने दीक्षा गुरु नित्य लीला ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। तत्पश्चात अपने शिक्षा गुरु नित्य लीला प्रविष्टा ओम विष्णुपाद परमहंसा परिगचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद जी के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। सभी साधु संत वैष्णव जिन्होंने मुझे भक्ति में प्रोत्साहन दिया उन सब के चरणों में चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करती हूँ। और साथ ही साथ आप सबको हृदय से मेरा यथा योग्य प्रणाम। जी जो कल आने वाली एकादशी है वह सफला एकादशी के नाम से कहलाई जाती है और वही एकादशी जो कल भारत भूमि में जिसकी तिथि आ रही है वही तिथि परसों एक दिन के बाद मतलब कि सोमवार को ऑस्ट्रेलिया में आ रही है। तो जो ऑस्ट्रेलिया के भक्त लोग हैं वे इस उपवास का पालन सोमवार को करेंगे और जो भारत भूमि के भक्त लोग हैं वे इस उपवास का पालन स्वयं कल ही करेंगे। तो अब ये जो एकादशी है इसके बारे में युधिष्ठिर महाराज जी श्री गोविंद से पूछ रहे हैं, हे प्रभु आप बताएं इस एकादशी का क्या नाम है और ना कौन से पखवाड़े में आती है, इसको कैसे मनाया जाता है, इस एकादशी को किस देवता की पूजा होती है ना, ये जनार्दन आप बताएं ताकि सबका सारे जन कल्याण का सबका जन का कल्याण हो। तो श्री गोविंद कहते हैं कि हे राजाओं में सबसे श्रेष्ठ युधिष्ठिर ये जो एकादशी है ये सफला एकादशी है और ये अन्य नामों से भी जानी जाती है। तो अन्य नाम कौन सा है? वह अन्य नाम है पौष कृष्ण एकादशी और ये अंधेरे के पखवाड़े में आती है और दिसंबर और जनवरी के बीच में पड़ती है। इस एकादशी के जो देवता हैं वह स्वयं नारायण जी हैं ना। तो उनको कहते हैं कि मैं तुम्हें अवश्य ही इस विशेष सफला एकादशी जो कि पौष कृष्ण एकादशी के नाम से जानी जाती है उसकी महिमा का ना बहुत पूरी तरीके से वर्णन करूँगा। तो बताने लगे कि भाई इस एकादशी के जो देवता है वो तो मैं स्वयं हूँ, नारायण हूँ। अब देखिए भगवान में से तो सब कुछ ही निकला है मगर नारायण विष्णु ना ये तो हम मतलब डायरेक्ट
मैनिफेस्टेशंस हो गई ना, उनकी अभिव्यक्ति। तो बताते हैं वे राजन को, युधिष्ठिर महाराज को, कि देखो राजन, जो कोई भी मेरी भक्ति करता है ना, दिल से भक्ति करता है, मुझे याद करता है, मेरा नाम जपता है, मेरा सबसे इम्पोर्टेंट एकादशी का व्रत जो उपवास करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। उन सभी लोगों से ज़्यादा प्रिय है, अधिक प्रिय है जो लोग ना इधर उधर दान पूजा वगैरह करते रहते हैं। तो मैं इस तरह के जो यज्ञ दान होते हैं उनसे इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना मैं उन आत्माओं से होता हूँ जो मेरा नाम जपते हैं, मेरा ध्यान करते हैं और मेरा व्रत रखते हैं। कौन सा व्रत? एकादशी का। तो कहते हैं कि ये एकादशी बहुत ही विशेष एकादशी है। हालांकि मैं किसी भी एकादशी में कोई भेदभाव नहीं करता, क्योंकि हर एकादशी की अपनी एक विशेषता है, परंतु ये क्योंकि सफला एकादशी की बात हो रही है, उसकी महिमा का वर्णन हो रहा है, तो मैं तुम्हें सफला एकादशी, जो कि पौष कृष्ण एकादशी के नाम से भी कहलाई जाती है ना, उसकी महिमा बताना चाहता हूँ। तो कहते हैं कि देखो, ये जो एकादशी है ये बहुत ही पवित्र एकादशी है। जिस प्रकार से जितने भी सर्प होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन सा सर्प होता है? वह शेषनाग होता है। तो तुलना कर रहे हैं, जैसे सारे पक्षियों में से सबसे श्रेष्ठ पक्षी कौन होता है? गरुड़ होता है। तो कहते हैं गरुड़ सबसे श्रेष्ठ है। सारे यज्ञों में से अश्वमेघ यज्ञ जो है वह सबसे श्रेष्ठ होता है। नदियों में, सारी नदियों में से गंगा माता सबसे श्रेष्ठ होती है। उसी प्रकार से सारे देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है? ये भगवान विष्णु है, नारायण है। और 2 पैर वाले जो प्राणी होते हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ कौन माने जाते हैं? ब्राह्मण माने जाते हैं। हाँ, इसलिए जो व्रत है, व्रत की महिमा बता रहे हैं। जो व्रत है उन सब में से, सारे व्रतों में से सबसे श्रेष्ठ व्रत कौन सा कहलाया जाता है? एकादशी का व्रत। अब इसमें कह रहे हैं कि सभी जो श्रेष्ठ प्राणी हैं, 2 पैर वाले जो प्राणी हैं, उन सब में से जो श्रेष्ठ प्राणी कहलाया जाता है वह ब्राह्मण कहलाया जाता है। तो ब्राह्मण, माइंड यू, नॉट बाय बर्थ बट बाय क्वालिटीज। तो कलयुग में शास्त्र में बताया गया है कि ब्राह्मण जाति में जो पैदा होता है वह ब्राह्मण नहीं कहलाता, अपने गुणों से वह ब्राह्मण कहलाया जाएगा। तो कोई अगर बाय बर्थ किसी शूद्र फैमिली में बॉर्न हुआ है, मगर उसकी जो क्वालिटीज़ हैं, उनके जो गुण हैं, उनमें जो वर्च्यूज़ हैं वो ऐसे हैं कि जो ब्राह्मण के समान है, तो वह ब्राह्मण कहलाए जाएंगे, यानी वह ब्राह्मण कहलाए जाएंगे। ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं कहलाए जाएंगे जो ब्राह्मण जाति में पैदा हुए हैं मगर अभी भी ना भगवान का नाम नहीं जपते हैं और गलत ना गतिविधियों में लगे हुए हैं, तो वह ब्राह्मण नहीं कहलाए जाएंगे। ना आनेक नहीं करते हैं, गायत्री नहीं करते हैं, नाम नहीं लिया हुआ है, भगवान का नाम प्रचार नहीं करते हैं, तो ऐसे लोग ब्राह्मण नहीं कहलाए जाते कलयुग में। तो खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो श्री गोविंद बता रहे हैं कि सभी व्रतों में से जो सबसे श्रेष्ठ है वह एकादशी का व्रत है। तो कहते हैं कि जो भारतवंश में जन्म लेने वाले राजाओं में ना अग्रणी जो कोई भी, ये भारतवंश में जन्म लेने वाले राजाओं में अग्रणी युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, जो कोई भी एकादशी का सख्ती से पालन करता है वह मुझे बहुत ही प्रिय हो जाता है और हर तरीके से मेरे लिए पूजनीय भी हो जाता है ना। तो मतलब समझने की बात है कि जो गोविंद हैं, श्री गोविंद है, वे युधिष्ठिर महाराज को ना इस पुराण में ये बता रहे हैं कि जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं वो मुझे कितने प्रिय हैं और ये जो व्रत है ये कितना श्रेष्ठ व्रत है। तो इससे हमें पता चलना चाहिए कि इसकी कितनी महत्वता है इस व्रत की ना। तो हम जो एकादशी का व्रत रख रहे हैं, भगवान हमसे बहुत ही प्रसन्न हो रहे हैं। हालांकि हम जो व्रत रख रहे हैं, मोस्टली हम में से जो व्रत रख रहे हैं वो इसलिए रख रहे हैं कि हमारे पापों का नाश हो जाए, है ना, हमारे द्वारा किए हुए जो अपराध हैं वो हमारे नष्ट हो जाए, हमें नरकों में ना जाना पड़े। और भगवान इसलिए खुश हो रहे हैं कि आप किसी भी बहाने से ये व्रत रख रहे हैं, क्योंकि वे खुश होते हैं जब आपके पाप नष्ट होते हैं, है ना, जब आपके अपराध नष्ट होते हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं। वे
दुखित है हमको देख के कि हम इस शरीर में आके 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं। और साथ ही साथ में जो सबसे उत्तम बात है, एकादशी क्योंकि भक्ति जननी है, वह भक्ति देती है, कृष्ण प्रेम को उजागर करती है, तो भगवान बहुत खुश होते हैं कि हाय ये मेरा यंश जो मुझसे छूट गया या मुझे भूल गया, अब दोबारा से एकादशी का व्रत रख रहा है, पापों से तो मुक्त हो ही रहा है, अपराधों से तो मुक्त हो ही रहा है ना, ये नरकों से तो मुक्त हो ही रहा है, साथ साथ ही ना मेरे से जो मेरा संबंध जो इसके साथ में है वो पुनर्जागृत हो रहा है, ये मेरे पास वापस आना चाहता है, मेरे से प्रेम करना चाहता है, तो बहुत खुश होते हैं। तो कहते हैं कि देखो इसको मतलब एकादशी के दिन में अब थोड़ा सा विधान के बारे में पहले बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए। कहते हैं कि भाई मुझे एकादशी के दिन पे हे युधिष्ठिर सभी लोगों को ना व्रत करने वाले जो उपासक हैं उनको क्या करना चाहिए कि मुझे फल चढ़ाने चाहिए, है ना, सुंदर से फूल चढ़ाने चाहिए, मेरी पूजा करनी चाहिए, इस दिन मेरा ध्यान करना चाहिए, मेरा नाम करना चाहिए, है ना। अच्छा, उन्होंने थोड़ा सा स्पेसिफाई भी किया कि कौन से फल उनको अर्पण करो। बता रहे अनार का फल ना, नारियल, अमरूद, जाम्बिरा फल ना, मेवे, लौंग, आम और भी जो सुगंधित बड़े अच्छे खुशबूदार फल हैं ना, भक्तों को या उपासकों को मुझे आज के दिन अर्पण करने चाहिए। मुझे धूप दिया दिखाना चाहिए। दिया भी कैसा बताया गया कि इस एकादशी पे श्री गोविंद बता रहे हैं जो चमकीले घी के दीपक जो है मुझे अर्पण करने चाहिए, क्योंकि जो सफला एकादशी है इस पे इसकी मतलब दीपक जो हम ऑफर करेंगे एकादशी में, इस वाली एकादशी पे उसकी बहुत महिमा का वर्णन किया गया है और वो उसकी महिमा बता रहे हैं कि हमें ये चमकता हुआ दीपक ना घी में डला हुआ ये अर्पण करना है। तो वो अगर ऐसा करेंगे, उनको बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को, अगर लोग ऐसा करेंगे तो मैं बहुत प्रसन्न होऊंगा। तो क्या बताया उन्होंने, फल चढ़ाएं मुझे, फूल चढ़ाएं मुझे, दीप बत्ती दिखाएं, दिया दिखाएं, कैसा घी का दिया दिखाएं, मेरी पूजा करें, मेरा ध्यान करें, मेरा नाम जपें, और फल भी बताए कौन कौन से, मैंने आपको बताया अनार ना, नारियल, अमरूद, आम एंड ऑल, और जो घी का दीपक है उसकी ज़्यादा विशेषकर बताया कि वह दीपक जरूर मुझे अर्पण करें। और फिर बताते हैं कि जो भी भक्त इस एकादशी पे रात्रि जागरण करने का प्रयास करेगा मैं उससे बहुत प्रसन्न होऊंगा, और साथ में मेरा जाप करता रहेगा, मेरी महिमा का गुणगान करता रहेगा, उसको बहुत ही अधिक मात्रा में पुण्य मिलेगा। कहते हैं कि ये जो व्रत है हे राजन, ऐसा कोई यज्ञ नहीं है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है ना जो इसमें मतलब कवर ना होता, कि भी किसी भी तीर्थ आप चले जाओ, कोई भी आप यज्ञ कर लो, उसका जो पुण्य मिलता है वह इस एकादशी के पुण्य से बहुत कम है। तो जो एकादशी जो कोई भी रखेगा उसका जो पुण्य मिलेगा, उसका जो फल मिलेगा वह बहुत अधिक मात्रा में है, तीर्थों में जाने से भी अधिक है, कितने यज्ञ करने से भी अधिक है। पुण्य प्रदान, बहुत ही अधिक मात्रा में पुण्य प्रदान करने वाले हैं। तो अब आते हैं कि वही वापस आते हैं कि जो रात्रि भर जागेगा, सतर्क रहेगा ना, उसको क्या मिलेगा, उस उपासक को, उस भक्त को 5000 संसारिक वर्षों तक तपस्या करने के समान योग्यता प्रदान होगी। समझे? तो रात्रि जागरण आप जरूर कीजिएगा। तो कहते हैं कि ये जो गौरवशाली एकादशी है, ये बहुत ही दिव्य एकादशी है ना, तो इसको बहुत अच्छी से अगर आप करेंगे तो आप बहुत ही अधिक मात्रा में पुण्य अर्जित कर पाएंगे। तो कहते हैं कि खैर मैं तुम्हें एक कथा बताता हूँ। एक बारी की बात है, एक चंपावती नाम का एक शहर था। वहाँ पर एक बहुत ही अच्छे अच्छा राजा राज करता था, जिनका नाम था महिष्मत। तो वे राजा बहुत ही अच्छा शासन कर रहे थे। अब
उनके 4 पुत्र थे, जिनमें से जो सबसे बड़ा पुत्र था वह ना अच्छे चरित्र का नहीं था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था लुम्पक। सब तरह की पाप गतिविधियों में वह लिप्त रहता था। जैसे कि 550 साल पहले जब हमारे नित्यानंद गौरंग महाप्रभु आए थे, तो उस लीला में जगाई मदाई करके थे 2 पुत्र ब्राह्मण परिवार के। उन्होंने कोई ऐसा बुरा कार्य नहीं छोड़ा जो मतलब पाप से परिपूर्ण ना हो। तो ऐसे ही ये जो लुम्पक है उसी प्रकार के लग रहे हैं कि इन्होंने कोई भी ऐसा गलत कार्य समाज का नहीं छोड़ा जो पाप से परिपूर्ण हो। तो क्या नहीं करते थे? दूसरों की पत्नियों के साथ अवैध यौन संबंध, वैश्यों के साथ लगातार संबंध, है ना, जुआ खेलना, लोगों को मारना पीटना, चोरी करना, ये सब बुरे काम वह करते थे। और अब क्या करने लगे, धीरे धीरे ऐसे कार्य करते करते उनके इतने पाप बढ़ते जा रहे थे कि इतने देवताओं को वो गालियाँ देते थे। जो भगवान के परिकर हैं ना, उनको क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे। ब्राह्मणों के प्रति भी बहुत आलोचनात्मक हो गए थे। हर दिन किसी न किसी वैष्णव की निंदा करने के लिए बैठ जाते थे। तो अब जो राजा हैं महिष्मत, उनको पता चलने लग गया कि भाई इनका जो बड़ा पुत्र है ना, वह तो गलत कार्य में बहुत ही ज़्यादा जुटा हुआ है। और अब तो सब लोग निंदा कर रहे हैं इस बात की कि भाई ना, उन तक ये न्यूज़ पहुंच रही है कि भाई आपका जो बेटा है वो ऐसे कार्यों में इतना लिप्त है। और कभी कहीं से न्यूज़ आ रही है, कभी कहीं से कोई न्यूज़ दे रहा है। तो अब जो राजा है बहुत ही परेशान हो गए हैं, बहुत ही दुखित हैं, बहुत ही अब क्रोधित हो गए हैं। तो अब वो क्या करते हैं कि अपने पुत्र की ऐसी अवस्था देख के, बड़े मतलब निर्लज्ज पुत्र है, उनको लगता है कि कितना निर्लज्ज है, कितना पतित है, इसकी अवस्था कितनी बेकार हो गई है। तो वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें त्यागता हूँ ना, तुम मेरे राज्य से निकल जाओ और जंगल में जाके रहो। हमारे राज्य में तुम्हें रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें संपत्ति में भी कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगी तुम्हें संपत्ति। अब बस उसको, अपने पुत्र को वह त्याग देते हैं और सैनिकों के द्वारा उसको जंगल में फिकवा देते हैं। अब जो उनके बेचारे रिश्तेदार जो कंसर्न थे, बड़े इमोशनल हो रहे थे, भावुक हो रहे थे राजा के पुत्र के प्रति, वह भी राजा के डर की वजह से कुछ ना उसकी सहायता नहीं कर पा रहे थे लुम्पक की। उनको डर था कि भाई अगर इसकी सहायता करी तो हमें ये जेल में अंदर कर देंगे। अब ये जो लुम्पक जी हैं, ये जंगल में तो आ गए हैं ना, इनके जो पिता हैं, जो राजा हैं, उन्होंने इनको जंगल में भेज दिया है, त्याग दिया है। परंतु इनके मन में तो कोई बदलाव नहीं आया ना। इनके अंदर में जो पाप करने की जो प्रवृत्ति है वह तो मिटी नहीं है। ये तो बहुत अभी भी योग्य हैं पाप करने के ना, क्षमता रखते हैं। तो इनका दिमाग भी उसी तरीके से चलता है। तो अब ये सोच रहे हैं कि भाई मैं क्या करूँगा, मेरे रिश्तेदार भी इस आपत्ति में मेरी सहायता नहीं करेंगे क्योंकि वे मेरे पिता से डरे होंगे। तो उनका दिमाग बहुत अच्छे से चल रहा था कि भाई अब तो कोई सहायता करने वाला है ही नहीं। तो उन्होंने कहा अपने मन को कि भाई क्यों ना, मतलब अपने मन में योजना बना रहे, बातें कर रहे कि अब ऐसा करना पड़ा करेगा कि भाई मैं रात्रि को शहर में जाया करूँगा, वहाँ पे ना लोगों का धन लूटूंगा ना, खाने पीने का अपना बंदोबस्त करके जंगल में फिर दोपहर में आ जाया करूँगा और रात्रि में शहर में रहा करूँगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, भाई अंधेरे की आड़ में ये सब करूँगा। तो ऐसा सोचते हुए जो पापी लुम्पक था, राजा का पुत्र, वह अंधेरे में, रात्रि में वह शहर जाने लगा और वहाँ पे सारी जो मूल्यवान वस्तुएं होती थी वह चुराने लगा। अब शहर के जो निवासी थे उन्होंने उनको कई बार पकड़ा और वह जान भी गई कि कौन व्यक्ति है, परंतु राजा के डर के कारण ना उन्होंने उसको छोड़ दिया
कोई शिकायत नहीं लगाई। मन ही मन लोग बोलने लगे, सोचने लगे या एक दूसरे से बात करने लगते कि भाई ये देखो बेचारे के पिछले जन्म के संचित पाप है जिसके कारण ये कैसे चोरी कर रहा है। हालांकि ये राजा का पुत्र है, फिर भी कितना मजबूर है कि इसे ना कोई भी अपनी जो सुविधाएं हैं, जो राजपाट है उसकी जो सुविधाएं हैं ना, कुछ भी नहीं मिल पाई हैं। और ये कैसे स्वार्थी चोर के जैसे इधर उधर भटक रहा है या चोरी कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। तो अब ये जो लुम्पक है ऐसे ही करके अपना गुजारा करता था। अब एक दिन की बात है, ये वहाँ जंगल में देखो रहना तो मुश्किल है ही, और कितना चोरी करके कितना ला सकता है, और कितना, कोई जंगल में कोई सुविधा तो है नहीं, कितना भी ले आए चोरी करके, फिर भी जो जंगल में रहना कोई आसान कार्य थोड़ी है। इतने पशु पक्षी हैं, जंगली पशु पक्षी हैं ना, कांटेदार घास है, कांटेदार पेड़ हैं, पौधे हैं, कोई रहने के लिए कोई जगह तो है नहीं लुम्पक के लिए, तो वैसे ही कहीं भी लेट जाता था। अब एक दिन वो बहुत ही ज़्यादा ना थका हुआ था, कमज़ोरी आ गई उसको, तो ना ही कोई शिकार कर पाया, ना ही वह शहर जा पाया, और ऊपर से इतनी ठंड हो गई तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल बढ़ती जा रही थी। और तभी सफला एकादशी आ रही थी, तो दशमी चल रही थी। तो अब दशमी की पूर्व संध्या जो है वह इतनी ठंड में उसको गुजारनी पड़ी लुम्पक को, क्योंकि इतनी ठंड थी कि ना उसके पास कोई बिस्तरा था, उसको समझ नहीं आ रहा था, बहुत ठंड उसको महसूस हो रही थी, ठिठुर रहा था। तो सारी रात्रि वह नहीं सो पाया दशमी के दिन। उसको ऐसा लग रहा था कि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा, उसका तो सारा जीवन ही नष्ट हो गया, क्योंकि कमज़ोरी आ गई थी। अब जब इंसान में कमज़ोरी आ जाए तो वह कुछ कर नहीं सकता, ऊपर से कोई सहायक नहीं है, ऊपर से कोई रहने की जगह नहीं है, जंगल में है। तो बहुत ही उस दिन वो निराश था, परेशान हो रहा था। अब उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको मृत्यु हो जाएगी, मृत्यु आ जाएगी। उसकी जो दांत हैं वह किटकिटा रहे थे, एकदम बेहोशी की हालत में था ना। अब सारी रात्रि बीत गई, एकादशी आ गई है, एकादशी की सुबह। अब वो कोशिश कर रहा है, उठने की कोशिश कर रहा है, मगर कितनी कोशिश करता वह असफल हो जाता। अब किसी न किसी तरीके से वह कहाँ पे आके गिर पड़ा, जो एक बरगद का पेड़ था जंगल में, बहुत ही सुंदर बरगद का पेड़ था। अब बरगद का पेड़ तो बहुत ही स्पेशल है विष्णु जी के लिए, कृष्ण के लिए, तो वह वहाँ पे आके गिर पड़ा और उसके ही नीचे बैठ गया। उसने काफ़ी कोशिश करी कि इधर उधर थोड़ा सा आगे ना देखे, कोई शिकार मिले, कुछ मिले उसको खाने को, बट उसको कुछ नहीं मिल पा रहा था। कुछ फल वगैरह गिरे हुए थे इधर उधर से, तो वह अपने पास उसने इकट्ठे कर लिए और वह पेड़ के पास वापस जाकर नीचे जाकर लेट गया। तो अभी एकादशी का दिन है, सफला एकादशी चल रही है, उसको नहीं मालूम है, और उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा, कुछ मांस नहीं मिला, ना कुछ शहर से कोई जो उसने बहुमूल्य वस्तुएं चुराई थी या खाने पीने का उसने जो प्रबंध किया था, उसके पास अब इस समय कुछ भी नहीं था। केवल कुछ फल थे जो उसने इकट्ठे करके अपने पास में रख लिए थे और बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो अब वो दुखित तो था ही, दशमी से इतना दुखित हुआ था, उसको महसूस हो रहा था। पहले तो उसका हृदय बड़ा कठोर था, उसको लग रहा था कि सब कुछ कर लेगा, कोई बात नहीं, चल जाएगा मेरा काम। बट अब जब उसको इतनी ठंड लगने लगी और उसको अपनी वीकनेस महसूस हुई और उसको लगा कि कुछ भी नहीं वह कर सकता, तो वो बड़ा परेशान था, दुखित था। और एकादशी पे अब केवल वह कुछ फल ही अर्जित कर पाया था अपने लिए। अब खैर उसने वो, उसके मन में क्या आया, अपने पिता को उसने बड़ा याद करा कि हे पिताजी अब मेरा क्या होगा। फिर बोलने लगा, हे प्रभु मेरा क्या होगा ना, अब मैं जीवन अपना कैसे जीऊँगा, अब तो मेरा जीवन मुश्किल ही है जीना। तो ये सब ऐसी बातें कर रहा था बरगद के पेड़ के नीचे। और उसने खैर क्या किया, उसके मन में क्या आया कि ना उसने ये जो फल इकट्ठे करे उसने भगवान को अर्पण कर दिए कि ये प्रभु आप ये फल ले लीजिए, आप स्वीकार करें, है ना। तो और वह
पूरी रात्रि ना ठंड में ऐसा बैठा रहा। अब कुछ उसने खाया भी नहीं। तो इस बीच जब उसने भोग लगाया ठाकुर जी को, अपने हृदय से उसने अर्पण करा, तो ठाकुर जी उसके अर्पण से बड़ा खुश हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। तो क्योंकि उसने जो भोग है बड़े दिल से लगाया था और वो फलों का था और एकादशी का दिन था, तो भगवान ने, मधुसूदन ने उसको बहुत अच्छे से स्वीकार कर लिया। तो भगवान यही बता रहे कि भी मैंने उसको अच्छे से स्वीकार कर लिया। तो अब राजा के पुत्र लुम्पत को तो कुछ नहीं पता कि भाई उसने कितना बड़ा पुण्य अर्जित कर लिया, है ना। अज्ञात सुकृति हो गई ना, कुछ उसको पता ही नहीं है कि कितनी बड़ी एकादशी चल रही है, बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, भगवान को भी फल अर्पण कर दिए, तो भगवान भी इतने प्रसन्न हो गए। अब क्या हुआ कि एकादशी के अगले दिन जैसे ही सूर्य आकाश में खूबसूरती से उठा, एक सुंदर घोड़ा लुम्पक के पास आया। और वह घोड़ा इसको ढूंढ रहा था, लुम्पक को ढूंढ रहा था। उसके बगल में आके खड़ा हो गया और उसी समय बड़े सुंदर नीले आकाश में से अचानक एक आवाज़ आई। और वह क्या आवाज़ थी? वह आवाज़ ये थी कि ये घोड़ा लुम्पक, ये घोड़ा तुम्हारे लिए है। तुम इस घोड़े पे बैठ जाओ और तेजी से इस जंगल से बाहर निकल जाओ। हे राजा महिष्मत के पुत्र, परम भगवान वासुदेव कि तुमने दया प्राप्त करी है। तुमने सफल एकादशी का कल व्रत कर लिया है, जिसका तुम्हें ज्ञान नहीं है, जिसके कारण तुमने बहुत बड़ा पुण्य अर्जित किया है, जिससे खुश होकर भगवान ने ना तुम्हें बहुत बड़ा वरदान दे दिया है। अब तुम आराम से ना अपने राज्य वापस चले जाओ। तुम्हें बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो गया है, तुम आराम से अब वापस चले जाओ और अपने पिता के पास जाओ। वहाँ पे तुम्हें जो राजवंश है पूरा ना मिलेगा, दोबारा से उच्च स्थान मिलेगा और अब तुम अपने जीवन का आनंद लो। अब ऊपर उसने इतने सुंदर ये दिव्य शब्दों को जब सुना, वह तो बहुत ही प्रसन्नचित हो गया। वह तो हैरान हो गया कि ये क्या हो गया, तो चमत्कार हो गया ना, मिरेकल हैज हैपेंड। तो वो जो लुम्पक है वो एकदम से घोड़े पर सवार हो गया और उसने देखा कि भाई वो एक सुंदर राजकुमार का वेश भी उसको मिल गया है। वेश डाल के उस वेश में वो बैठा हुआ है और ना वह चंपावती शहर में वापस उस घोड़े पे बैठकर चल पड़ा। अब तो इतना सुंदर वह राजकुमार दोबारा से बन गया था और इतना खुश हो रहा था अपने मन को भगवान हरि के कमल चरणों में लीन करने में। वो मतलब अपने मन में वो लीन किया हुआ था, अपने जो उनके कमल रूपी चरण है ना, ऐसे लग रहा था जब अपना घोड़ा चला रहा था कि उसका जो हृदय है वहीं उनके चरणों में लगा हुआ है। तो कहने का मतलब है कि वह एक सुंदर भक्त बन गया था ना। भक्तों का क्या होता है, हृदय ऊपर से कुछ भी कर रहे हो बट मन उनका कहाँ लगा होता है? ठाकुर जी के चरणों में, निताई गौर के चरणों में, राधा रानी के चरणों में, है कि नहीं? तो ऐसा ही इसका मन परिवर्तित हो गया था। तो इसको लाभ क्या हुआ, सब वापस में तो ये सब मिल गया इसको, जो राजकुमार तो दोबारा से इतना सुंदर बन गया। ये भी बोल दिया कि तुम घर जाओगे तो तुम्हें राज्य दोबारा से मिल जाएगा, तुम्हारे जो पिता हैं वो तुमसे बहुत प्रसन्न रहेंगे। और साथ ही साथ में वह एक शुद्ध भक्त बन गया क्योंकि उसके मन में परिवर्तन हो गया। पहले जब उसको जंगल में फेंका था तब उसके मन में परिवर्तन नहीं हुआ था, गलत कार्य कर रहा था, मगर अब हो गया परिवर्तन। उसका मन कहाँ लगा हुआ है? ठाकुर जी के चरणों में। तो घर पहुंचा राज्य में, वहाँ पे घोड़े से उतरा और उसने अपने पिताजी को विनम्र प्रणाम करा और पिताजी भी बहुत, उनको देख के राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने उनको अपने पुत्र को दोबारा से स्वीकार करा और उनको राजसी जिम्मेवारियां दी। राजा अपने पुत्र के इस व्यवहार को देखकर, वैष्णव व्यवहार को देखकर, वैष्णव आभूषणों को देखकर, वैष्णव तिलक को देखकर इतना प्रसन्न हुआ ना, और उसको बहुत शांति मिली। और एक कहते हैं ना कि जैसे उसको एक
सिक्योरिटी फील हो रही थी कि हाँ ये सुधर गया है, अब मैं इसको ना मतलब राज्य दे सकता हूँ शासन करने के लिए। तो उसने ऐसा ही किया। उसके व्यवहार को देखकर आगे आगे कुछ दिनों के बाद ना राजा ने अपने पुत्र लुम्पत को वह राज्य दे दिया शासन करने के लिए। तो अब जो लुम्पक था उसने बहुत ही प्रसन्नता से वह स्वीकार किया राज्य, और वह प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान करने लगा। जब भी एकादशी आती वह बड़ी भक्ति के साथ ना भगवान की पूजा करता। अब भगवान की कृपा से उसको एक सुंदर पत्नी भी मिल गई, एक अच्छा बेटा भी हुआ। और जैसे जैसे वह वृद्ध हुआ, लुम्पक ने भी अपना जो राज्य अपने बेटे को सौंप दिया, ठीक अपने पिता की तरह, जैसे राजा महिष्मिता ने उसे सौंपा था ना। और फिर वह लुम्पक ने क्या किया, अपने मन को नियंत्रित करा, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके उसने भगवान में पूरा ध्यान लगाना शुरू कर दिया, उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। अपना राज्य तो उसने सौंप ही दिया था, अब अपना पूरा ध्यान समर्पित करने के लिए वह क्या किया उसने, वह जंगल भी चला गया। सभी भौतिक इच्छाओं को उसने शुद्ध कर दिया ना। अपने भौतिक शरीर को जब छोड़ा, उसके बाद क्या हुआ, वह अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में वापस चला गया, भगवान के पास लौट गया। तो भगवान बता रहे हैं, श्री गोविंद बता रहे हैं कि वह मेरे पास वापस आ गया। हे युधिष्ठिर, जो लुम्पक की तरह मेरे पास आता है वह शोक और चिंता से पूरी तरह से मुक्त हुआ होता है। तो एकादशी ना रखने का कितना बड़ा फल मिला, और अज्ञात तरीके से उसको इस बात का ज्ञान भी नहीं था कि एकादशी का दिन था और बरगद के पेड़ के नीचे था। तो और जो लोग मतलब पूरी भक्ति भावना से कर रहे हैं ना, एकादशी की महिमा जानते हुए और दूसरों को बता रहे हैं और दृढ़ता से रख रहे हैं एकादशी का उपवास, तो आप सोचिए कि उनको कितना बड़ा पुण्य मिलेगा, कितनी कृपा मिलेगी। हाँ? तो भगवान बताते हैं कि ये है सफला एकादशी की महिमा, इतनी गौरवशाली है, इतनी विशेष एकादशी है ये। अनजाने में भी अगर लुम्पक की तरह कोई एकादशी रख लेता है तो वह क्या करता है, उसको क्या प्राप्त होता है? उसको भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है, पूरी तरीके से ना मुक्त हो जाता है, वैकुंठ वापस चला जाता है, गोलोक वृंदावन वापस चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो कहते हैं कि यही नहीं, इसके अलावा जो केवल सफला एकादशी की महिमा भी सुन लेता है ना, उसे वही पुण्य प्राप्त होता है जो रात सूर्य यज्ञ करने वाले को प्राप्त होता है। और कम से कम वे अगले जन्म में तो स्वर्ग ना की प्राप्ति उसे होती ही होती है। तो इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि जिनको एकादशी अभी नहीं भी रखनी है, अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को भी काशी की कथा भेजते हैं जो भी काशी का व्रत नहीं रखता है, बट जहाँ आपकी चलती है और आप वहाँ भेज सकते हैं और आप ये कह सकते हैं कि आप इसको अरे भैया सुनी लो, केवल सुनी लो, केवल इसका श्रवण कर लो, तो भी उनको देखो कितना बड़ा फल मिलता है। और यही नहीं, हृदय में भी परिवर्तन होता है निताई गौर की कृपा से, राधा श्याम की कृपा से। अपने आप ही जब हृदय में परिवर्तन होने लग जाता है तो कुछ फिर ना आपको चेष्टाएं नहीं करनी पड़ती हैं, मन में खुद से इच्छा उठती है कि हाँ आप आज तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो आने वाली एकादशी इस पे उपवास करूँगी या करूँगा। ये है फल एकादशी कथा सुनने का और एकादशी का उपवास करने का। तो आप अभी सुन ही रहे हैं कि क्या मिला उस लुम्पट पापी को। इतना बड़ा भक्त बन गया और राज्य का भी आनंद लिया और उसके बाद भगवान के ना धाम वापस चला गया। हाउ ग्रेट इज दैट। तो ये थी पौष कृष्ण एकादशी या कह लीजिए सफला एकादशी की महिमा, और इसका जो विधान है वह भी श्री कृष्ण ने
युधिष्ठिर जी को बताया। युधिष्ठिर जी के माध्यम से हम सभी को पता चला कि अगर हम इस तरीके से एकादशी का उपवास करेंगे, फल फूल अर्पण करेंगे, रात्रि भर जागेंगे, भगवान का नाम जप करेंगे ना, उनकी लीलाओं का स्मरण करेंगे, उनके रूप का स्मरण करेंगे, तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे, है ना। और रात्रि भर अगर जागेंगे तो देखिए कितना हमें पुण्य मिल रहा है, और साथ ही साथ में कितना कुछ और मिल रहा है, भगवान का धाम तक मिल रहा है ना। तो ये आप संदेश, ये आप कथा ना सभी लोगों तक पहुंचाए। अगर वे उपवास नहीं भी रख रहे तो आप उनको श्रवण करने का आप ये अवसर जरूर दीजिए। और मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप अच्छे से इस व्रत का पालन करेंगे, है ना, और अपने देश प्रदेश के हिसाब से एकादशी का जो व्रत है वह ठाकुर जी को अर्पण किया हुआ जो भोग है, अन्न का भोग, उसके एक दाने से आप खोलेंगे या खोल सकते हैं। अच्छा, अब कुछ प्रश्न ऐसे आते हैं कि भाई एकादशी के दिन में हम लोग अपने सिर के बाल धो सकते हैं कि नहीं धो सकते हैं। देखिए, आपको अब ये समझना है कि ये जो एकादशी का व्रत है ये आत्मा का व्रत है ना। तो ये सब जब बातें सुनने में आती हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जैसे शरीर को लेके, तो हमें इसका वाइडर एस्पेक्ट ये समझना है कि भाई भगवान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई अपने शरीर से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन पे आप ध्यान ना दें ना, आप अपनी आत्मा पे ध्यान दें। आप भगवान के विषय में आप सोचें, उस दिन ज़्यादा वक्त अपनी जो ऊर्जा है ना वहाँ लगाएं अपने शरीर की बजाय। मगर अगर बाय चांस किसी से गलती से सिर धुल जाता है, या अगर किसी को ये लगता है कि आज तो सिर बहुत ही गंदा हुआ है और 5 मिनट लगेंगे धोने में, धो के साफ़ हो जाएगा और मैं अच्छे से नाम कर पाऊँगा ना, अच्छे से भगवान की सेवा कर पाऊँगा, तो क्यों नहीं आप सिर धो लीजिए। मगर अगर आपको ये लगता है कि आपके पास आप एकादशी का ही वेट कर रहे हैं और उस दिन उसको एक अन्य दिन की तरह आप ले रहे हैं और उसी दिन सिर धोएंगे, उसी दिन आप ना और भी जो करने कराने का है सिर से लेके या बालों से लेके करते रहेंगे, तो ये बात ठीक नहीं है। ऐसा नहीं करना है। उस दिन हमको थोड़ा सीरियस होना है। एकादशी की तिथि है ना, बहुत ही दुर्लभ तिथि है, तो उसको हमें पूरे मन से पूरा टाइम देना है, पूरी ऊर्जा देनी है ना। अब आपको समझ आ गया बालों को लेके। तो कोई अगर बाल धो लेता है या कुछ मुश्किल आई जाती है कि लगता है कि बिना धोए काम नहीं चलेगा, तो आप धो लीजिए, कोई पाप नहीं लगने लगा। मगर हमें अपने मन में ऐसा नहीं सोचना है कि भाई चलो कोई बात नहीं, एकादशी तो है, चलो आज तो सिर धोते हैं, पार्लर भी जाते हैं, ये भी करते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये गलत है, ये सोच गलत है। और अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक ऑडियो बनाई थी जो मैंने कुछ ग्रुप्स में शेयर करी थी। वह ऑडियो जो थी वो फूड्स के बारे में थी कि कौन से फूड्स हैं जो हम एकादशी पे ले सकते हैं, है ना। तो मैंने सिर्फ उन फूड्स के बारे में, उन ऑयल्स या क्या कहते हैं, उन स्पाइसेस, उन हर्ब्स के बारे में या उन वेजिटेबल्स के बारे में ही सिर्फ मेंशन किया है कि क्या हम ले सकते हैं। मैंने ये नहीं बताया कि हम क्या नहीं ले सकते, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हम नहीं ले सकते हैं, है ना। तो उसमें ना पढ़कर हम अगर यही फोकस करें कि क्या हम ले सकते हैं और उन्हीं में से हम कितना कुछ बना सकते हैं, आप देखेंगे कि आपको कमी नहीं महसूस होएगी। तो अगर वो ऑडियो आप तक नहीं पहुंची है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में कहीं ना कहीं नंबर दिया गया होगा, तो आप यू कैन ऑलवेज कॉल मी, आप मेरे संपर्क में आ सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आप को ये मुश्किल लगता है ऐसा करना, तो आप किसी भी और दूसरे भक्त से पूछ सकते हैं जो इस भक्ति धारा में पहले से है, पहले से कोई व्रत रख रहा है, तो आप उनके संपर्क में आए ना, अगर आप जानते हैं, और उनसे पूरा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए क्योंकि कन्फ्यूजन ना रहे कोई भी, तो मैंने इसीलिए सिर्फ क्या चीज़ें ले सकते हैं उन्हीं पे ऑडियो बनाया है, ठीक है। तो आप प्लीज़ try and get in touch with us or try and get in touch with that audio, try and access that audio, किसी ना किसी तरीके से आप ऑडियो लें,
ठीक है। तो और भी कुछ कुछ प्रश्न उठ रहे थे। कोई कह रहा था कि साबूदाना वगैरह जो है कई लोग लेते हैं, कई लोग नहीं लेते हैं। तो ये जो साबूदाना वगैरह है ये हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से साबूदाना बनता है ये जो विधि है वह ठीक नहीं है ना। उसमें बहुत सारे कीटाणु वगैरह मारे जाते हैं, तो ये अच्छा नहीं है ना हमारे ग्रहण करने के लिए, ठाकुर जी को ऑफ़र करने के लिए। तो इसीलिए हम साबूदाना नहीं लेते हैं। मगर वो जो लिस्ट है उसमें इतनी सारी चीज़ें हैं, आप आराम से बहुत कुछ बना सकते हैं। ठीक है। तो हमारे ये सिर धोने का और फूड्स का जो हमेशा मसला रहता है, इशू रहता है, वो कवर हो गया है। साबूदाना को लेके काफ़ी लोगों के प्रश्न आते हैं, तो दैट हैज़ बीन कवर्ड कि हमको वो नहीं लेना है। हमको हमेशा लेट्स ट्राई एंड कीप इट सिंपल। इसको सिंपल रखिए, इसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है ना। एक दिन की बात है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप जब वो लिस्ट सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो पूरा मतलब फीस्ट हो रही है, कोई फास्टिंग नहीं हो रही है ना। तो आप आराम से उसमें से सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपके और भी कोई प्रश्न है जो चाय को लेकर है, मैंने शायद लास्ट टाइम में कहा था, कई लोग जो चाय के बहुत अधीन हैं वे लोग क्या कर सकते हैं कि पानी को उबाल कर अदरक के साथ उसमें काली मिर्च डाल सकते हैं और चीनी डाल सकते हैं और दूध डाल सकते हैं, और ना इस प्रकार से वह चाय को भी ऑफ़र कर सकते हैं ठाकुर जी को, और फिर उसको ग्रहण कर सकते हैं जो लोग बहुत अधीन हैं। तो इसीलिए कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई ना उपाय है। बस अब आप किसी भी तरीके से इस एकादशी व्रत को कीजिए, सफल बनाइए और पुण्य अर्जित कीजिए, भक्ति प्राप्त कीजिए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। ठीक है। तो इसी के साथ मैं कथा को विराम देती हूँ और आशा करती हूँ कि आप कुछ नए लोगों तक ना ये मैसेज पहुँचाएंगे, प्रेरित करेंगे और खुद से भी अच्छा व्रत रखेंगे। ओके। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण